गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले में हमने क्या पढ़ा था क्लास में? ऑडिट फीचर हो गया था। आज पढ़ना है, आज पढ़ना है कुछ डिफिनेशन को आज हमें डिफाइन करना है। ध्यान से देखिएगा। देखिए, समझेंगे हम व्यवसाय, क्रय विक्रय, लाभ हानि बट्टा, नकद बट्टा, व्यापारिक बट्टा आदि सभी के बारे में हम समझेंगे। बात समझ आ गई? तो पहला है व्यवसाय, इसी को हम इंग्लिश में बिजनेस बोलते हैं और कॉमर्स की भाषा में उद्यम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्यम। हिंदी में व्यवसाय बोलते हैं। ऐसा कोई भी वैधानिक काम जो आय या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया हो, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय एक व्यापक शब्द है जिसके अंतर्गत उत्पादन वस्तुओं या सेवाओं का क्रय विक्रय, बैंक, परिवहन कंपनियां आदि सभी आते हैं। व्यापार व पेशा इसी के अंतर्गत आता है। व्यापार रहेगा तभी व्यापार में पेशा होंगे। पेशा मतलब प्रोफेशन। अब व्यापार है, समझ लीजिए, व्यापार है कोई हम एक इंडस्ट्री ओपन किए हैं, उस इंडस्ट्री में अकाउंटेंट होगा ना, मिस्त्री होगा, इलेक्ट्रीशियन होगा, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, तो सबका अपना अपना पेशा है। पेशा मतलब मैनेजर एक पेशा है, उसका पेशा क्या है? पोस्ट क्या है? मैनेजर। समझ रहे हैं? अकाउंटेंट क्या है? पेशा है। क्या है? गधा पैसा नहीं, पेशा। ता पापे ए की मात्रा, ता बड़ा वाला, फिर आ की मात्रा, उसके बाद पाई। अब भाई समझाना पड़ेगा ना। अब पैसा को पैसा समझ सकते हैं तो पाई भी बताना पड़ेगा। पाई खींचो, पैसा। आज देखो दुनिया में संडे वनडे को अगर मस्तिष्क चला जाता है शांत, एकदम स्लीप मोड में। मंडे को आते हैं, हाँ सब्जी पढ़ाने हैं। ठीक है, व्यवसाय यानी बिजनेस, समझिए। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? नहीं, देखिए आगे। अब देखिए, पेशा, प्रोफेशन, आय अर्जित करने के लिए किया गया कोई भी काम या कोई भी साधन जिसके लिए पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वह पेशा कहलाता है। आप टैली सीख रहे हैं, यह प्रशिक्षण है। टैली सीखने के बाद अकाउंटेंट की जॉब पाएंगे। अकाउंटेंट एक पेशा हो गया। क्या हो गया? पेशा हो गया। आप टाइपिंग सीख रहे हैं, टाइपिंग एक प्रशिक्षण है। टाइपिंग सीखने के बाद स्टेनो जॉब मिल जाएगा। स्टेनो क्या है? पेशा। क्या है? पेशा। समझ रहे हैं? बढ़िया है, समझ रहे हैं। तो टीचर है, देखिए, पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ा सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, समझा सकते हो, टीचर बन जाओगे। तो टीचर क्या हो जाएगा? पेशा हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? ये वकील है, क्या है जी? वकील है। काला वाला कपड़ा बहुत लोचा है, चले जा उसमें जो मुस्लिम होती हैं, मुस्लिम औरत, वो सब यही पहनती हैं, ब्लैक कलर का लिबास ना। हाँ, और फादर भी पहनते, फादर वाइट पहनते हैं, ब्लैक। कॉलेज वगैरह में भी ब्लैक। ठीक है, तो ये सारी चीज समझिए। भी क्या है ये? वकील है। वकील, देखो, वकालत सीखने के लिए पहले आपको बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, इसके बाद आप जाकर के वकील बनते हैं। क्या बनते हैं? वकील बनते हैं। ऐसे ही डॉक्टर, पहले आप खून वगैरह, ब्लड वगैरह जांच करना सीख जाएंगे। ए ए बी ओ सब जानेंगे ना, ब्लड ग्रुप वगैरह पहचान करेंगे।
ड्रेसिंग वगैरह करना सीख जाएंगे, ड्रेसिंग में पट्टी वट्टी करना सीख जाएंगे, टाँका वाका मारना सीख जाएंगे, दवाइयों की पहचान हो जाएगी, बढ़िया से स्कूल में प्रशिक्षण लेंगे, फार्मा वगैरह करेंगे, एएनएम जीएनएम करेंगे, बहुत सारे कोर्सेज हैं डॉक्टर के लिए, नीट वगैरह करेंगे, आप डॉक्टर बन जाएंगे। तो डॉक्टर क्या हो जाएगा, एक पेशा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऐसे ऐसा पेशा है सब। आगे देखिए, अगला है चल लेन देन, लेन देन ट्रांजेक्शन कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। लेन देन मतलब ट्रांजेक्शन, किसी का हम लिए हैं, किसी का दिए हैं, तो क्या है, ट्रांजेक्शन है। क्या है, ट्रांजेक्शन है, लिया हुआ दिया हुआ तो ट्रांजेक्शन कहलाता है। जब सौदे का तुरंत भुगतान किया जाता है तब वह नगद लेन देन कैश ट्रांजेक्शन कहलाता है। तब वह नगद लेन देन क्या कहलाता है, कैश ट्रांजेक्शन कहलाता है। जब भुगतान भविष्य में किया जाता है, फ्यूचर में किया जाता है, तब उसे उधार लेन देन यानी क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहते हैं। बात समझ आ रही है, सिंपल, यहां पर आसान भाषा में यहां लिख दिए हैं, समझ लीजिए। आगे देखिए, व्यापार, व्यापार ट्रेड, इसी को क्या बोलते हैं, ट्रेड। व्यापार को क्या बोलते हैं, व्यवसाय को क्या बोलते हैं, बिजनेस। व्यापार और व्यवसाय में अंतर, व्यापार और व्यवसाय में अंतर। तो व्यवसाय का आपने डिफिनेशन देख लिया, और लाभ कमाने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कार्य, यह वस्तु का क्रय विक्रय व्यापार कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, व्यापार कहलाता है। व्यापार कहलाता है। क्रय यानी परचेस, बाई मतलब भी खरीदना ही होता है, खरीदी किया हुआ चीज क्या कहलाता है, परचेस कहलाता है। तो परचेस जो होता है या बाई जो होता है, दोनों में डिफरेंस है। परचेस महंगी वस्तु को खरीदने को क्या बोलते हैं, परचेज, जबकि वही सस्ती चीज खरीदने को क्या बोलते हैं, बाई बोलते हैं। ठीक है, क्रय यानी परचेज, खरीदी, पुनः विक्रय के उद्देश्य यानी बेचने के उद्देश्य से व्यापार में खरीदा गया माल क्रय या खरीदी कहलाता है। मतलब पुनः विक्रय, खरीदने के बाद बेचेंगे ना, क्या करेंगे, कंपनी में खरीदने का मतलब क्या हुआ, बेचेंगे, लाभ कमाएंगे, व्यवसाय है आपका, व्यापार है आपका। तो व्यापार में माल को नगद या उधार खरीदा जा सकता है, जिसे कैश परचेज या क्रेडिट परचेज भी कहते हैं। बात समझ आ गया। आगे देखिए, विक्रय यानी सेल्स, विक्रय यानी सेल्स, किसी भी व्यापार में कोई माल लाभ कमाने के उद्देश्य से बेचा जाता है। सेल्स मीन्स बेचा जाता है, सेल्स कहलाता है। व्यापार में माल को नगद या उधार बेचा जा सकता है, जिसे कैश सेल्स, कैश सेल्स क्या गया है, ठीक है, कैश सेल्स है, या क्रेडिट सेल्स भी कहते हैं। तो व्यापार में माल को नगद या उधार बेचा जा सकता है, जिसे कैश सेल्स या क्रेडिट सेल्स कहते हैं। नगद बेचा जाएगा तो कैश सेल्स, उधार बेचा जाएगा तो क्रेडिट सेल्स। नगद और उधार विक्रय को मिलाकर कुल विक्रय यानी टोटल सेल्स, और कुल बेचा गया सामान टर्नओवर कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्नओवर। बैंक वगैरह इनकम पूछती है, टर्नओवर पूछती है, कितने का टर्नओवर है आपका, समझे, टर्नओवर। समझिए, ऐसा है कि आपको वीडियो के अंत में एक हम क्यूआर दे देंगे, और पिछली बार हमने बताया था क्यूआर का फुल फॉर्म क्या होता है, क्विक रिस्पॉन्स। क्या होता है, क्या बोले, क्विक रिस्पॉन्स होता है। तो क्यूआर दे देंगे, आप लोग स्कैन करके इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं।
तो यह वीडियो आपके लिए आसान होने वाला है। देखिए, विक्रय के आगे है माल, गुड्स। गुड्स यानी माल। माल उस वस्तु को कहते हैं जिसका क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। क्रय विक्रय या व्यापार किया जाता है। माल के अंतर्गत वस्तुओं के निर्माण हेतु प्राप्त कच्ची सामग्री, अर्धनिर्मित सामग्री, अर्धनिर्मित कच्ची सामग्री समझ रहे हैं, और रॉ मटेरियल कच्चा माल। कच्चा माल रॉ मटेरियल हो गया गेहूं, चावल। और मैन्युफैक्चर माल कौन सा हो गया? मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट या गुड्स क्या हो गया? ब्रेड क्या हो जाएगा? ब्रेड हो जाएगा। आशीर्वाद कांटा वो अर्धनिर्मित है। क्या है? मतलब ना कच्चा माल है ना पक्का माल है, वो क्या है? अर्धनिर्मित है। समझ रहे हैं? या तैयार वस्तुएं भी हो सकती हैं। तैयार वस्तु यानी कि भाई जो मैन्युफैक्चर हो गया है। उदाहरण के लिए वस्त्र विक्रेता द्वारा खरीदा गया कपड़ा, शक्कर मिल द्वारा खरीदा गया गन्ना व निर्मित शक्कर, फर्नीचर के व्यापारी द्वारा फर्नीचर बनाने के लिए खरीदी गई लकड़ी व तैयार फर्नीचर, अनाज के व्यापारी द्वारा खरीदा गया अनाज उन व्यापारियों के लिए माल है। समझिए, इस सब परिभाषा में ज्यादा उलझिए मत। साधारण भाषा में, सामान्य भाषा में हमने कह दिया है कच्चा सामग्री यानी रॉ मटेरियल, अर्धनिर्मित और पूर्ण या तैयार है। क्या लिखा है जी? कहां लिखा है? तैयार। हाँ, तैयार सामग्री। तो वही चीज है, जैसे गेहूं हो गया, अब अर्धनिर्मित हो जाएगा आटा, और मैन्युफैक्चर हो जाएगा रोटी, ब्रेड। क्या हो जाएगा? समझ रहे हैं? यही चीजें हैं। अब उसी को हम सेल्स करते हैं, नहीं देते हैं। तीनों बिकता है, तीनों बिकता है। गेहूं नहीं बिकता जी? अच्छा, गेहूं बिकता है। आटा, आटा बिकता है। आटा वगैरह तो बढ़िया से अपना अपना कंपनी बन गया है जी। उदाहरण एग्जांपल आशीर्वाद आटा नहीं बना है, पतंजलि आटा, तो बहुत सारे जो हैं कंपनी बन गए हैं। अच्छा, जो पैकिंग वगैरह हो जाता है उसका टैक्स भी, पैक सामान का क्या लगता है? खुला सामान का टैक्स लगता है। जैसे गेहूं का टैक्स लगेगा, पैक कर देंगे मैन्युफैक्चर करके बढ़िया से रेटिंग तो लगेगा, लगेगा माल। तो पढ़ेंगे हम, टैक्स पढ़ेंगे, समझाएंगे आपको। आय पढ़िए। आय को बोलते हैं जी गुड्स। क्या बोलते हैं? सॉरी, इनकम बोलते हैं। आय को क्या बोलते हैं? इनकम। इससे क्या होता है, संडे आप लोगों के लिए थोड़ी था, हमारे लिए भी था। ऐसे ये पैसा को पैसा बोल रहे हैं, वैसे निकल गया। हमने क्या बोला जी? आय को गुड्स। एक व्यक्ति या संगठन की आय यानी इनकम वह धन मनी है जो वे कमाते हैं या प्राप्त करते हैं। जो वे कमाते हैं या प्राप्त करते हैं, धन अर्जित करते हैं, वो क्या कहलाता है? आय कहलाता है। पूरा मंथ काम करिए आप, उसके बाद आपको कुछ अर्निंग होगी, वही क्या है? आपका आय होगा। वैसे आय एक व्यापक शब्द है, इसमें लाभ और प्रॉफिट भी शामिल रहता है। आय दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। लाभ और हानि शामिल है, सही बात है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बिजनेस अकाउंट। तो हमारे अकाउंट में समझिए, बिजनेस हम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार आप जान ही रहे हैं, एक व्यापक शब्द है, और इसमें लाभ और हानि होना जायज है, हो सकता है। ठीक है, जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है। हो सकता है आप हमेशा लाभ में ही रहें या हमेशा नुकसान में रहें, या कभी लाभ में रहें, कभी नुकसान में रहें। तो लाभ और हानि व्यापार का दो पहलू है, सिक्के का दो पहलू है। क्या है? लाभ और हानि। बहुत ज्यादा अफसोस नहीं किया जाता है। 56 इंच कहते हैं, कितना? 56 इंच का सीना बोलते हैं। 56 इंच का सीना चाहिए। उदाहरण बढ़िया से ढूंढना पड़ता है। कितना इंच का सीना चाहिए बिजनेस करने के लिए? 56 इंच का। समझ रहे हैं? मतलब अगर आप लोगों को मान लीजिए नुकसान हो गया, तो नुकसान होने के बाद आपको थोड़ा सा मजबूत होना पड़ेगा अंदर से। उस नुकसान को सहने की क्षमता होनी चाहिए, तभी आप व्यापार या व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा बैठे रहिए। आय हो गया,
समझ में आ गया? आय दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष आय और दूसरा अप्रत्यक्ष। पहले प्रत्यक्ष देख लीजिए, डायरेक्ट इनकम, इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम, इसके अंतर्गत ऐसी सभी प्राप्तियां आती हैं जो हमारे मुख्य कार्य से प्राप्त होती है। जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप कुछ बेच रहे हैं तो उसका जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है, जो भी मूल्य प्राप्त हो रहा है, वो डायरेक्ट इनकम है। किसमें आएगा? डायरेक्ट, किसमें आएगा जी? डायरेक्ट इनकम आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा, उदाहरण, एग्जाम्पल, 200 समोसा बेचेंगे तो 20, प्रत्यक्ष आय जो काम है वो काम है, उसी में हम लेन देन कर रहे हैं तो प्रत्यक्ष आय है। इसके अतिरिक्त भी हम कहीं अदर से इनकम कर रहे थे, हम मान लीजिए मेरा प्रत्यक्ष आय हो गया कि हम कुछ वर्क करते हैं, प्रत्येक दिन हम ट्यूशन देते हैं, तो कोचिंग देते हैं, तो पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाने, ये मेरा क्या है? प्रत्यक्ष है। अच्छा, इसी के अतिरिक्त जो है हम एक आध दो रेंट दे दिए हैं, रूम रेंट दे दिए हैं, दुकान वगैरह दिए हैं किराए पे, वहां से भी पैसा आ रहा है। ब्याज पे पैसे बांट दिए हैं, वहां से भी पैसा आ रहा है। तो ये सब क्या है? अप्रत्यक्ष है। अगला देखिए, आय क्या है? आय, हमने प्रत्यक्ष आय और प्रत्यक्ष आय एक ही मिक्स कर दिया, वो समझ में आ गया होगा? आ गया होगा नहीं आ गया? हैं? शांत रहिए जी, बहुत बोलते हैं आप लोग। इनकम समझ रहे हैं ना? इनकम बता दिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष है। अब अप्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष मिक्स कर दिए थे। अगर आपको देखना हो तो डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है, मुख्य व्यवसाय के अलावा जो अलग कहीं इनकम होती है क्या कहलाता है? बता दिए, जैसे रूम रेंट वगैरह से पैसा आ रहा है, जबकि आप एक महीने वर्क सैलरी से पैसा आप अर्जित कर रहे हैं, इनकम अर्जित कर रहे हैं, वो आपका प्रत्यक्ष आय है। काहे उसको तोड़ देने लगे हो? पंखा उनका तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? अजीब शौक है, नाके में उंगली डाल लेते हैं, कौन कौन कान में उंगली डाल लेते हैं। बताओ, म्यूकस एंजाइम है, चिपचिपा होता है जो है, तब गधा। देखिए, पता नहीं तो क्या बिगाड़े हैं हम नहीं वो समझ आए। हो गया? अगला है राजस्व। क्या है? ये डिपार्टमेंट में होता है राजस्व का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जो होते हैं अमीन वगैरह, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, क्या होते हैं, किसमें आते हैं? राजस्व विभाग एक विभाग है। फिलहाल राजस्व क्या होता है? रेवेन्यू से आशय ऐसी राशि से है जो माल अथवा सेवाओं के विक्रय से नियमित रूप से प्राप्त होती है, साथ ही व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों से प्राप्त होने वाली राशि, जैसे किराया, कमीशन, डिस्काउंट आदि भी रेवेन्यू कहलाते। तो कुछ ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है। अगला है व्यय। क्या है? क्या है जी? व्यय है, व्यय, एक्सपेंसेस, 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 इसी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EXP। क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? एक्सपेंसेस, एक्सपेंस, EXP। ठीक है, एक व्यक्ति या संगठन का व्यय यानी एक्सपेंस वह धन, मनी है, धन यानी मनी, वह धन है जो हम आपके अपने मतलब अपने काम के दौरान कुछ करते हुए खर्च कर देते हैं, वो क्या है? खर्च है, व्यय। देखिए, ऑफिस का काम है मेरा, पेन पेंसिल लग रहा है नहीं लग रहा है, मतलब स्टेशनरी आइटम लग रहा है नहीं लग रहा है, व्यय है, उसको लेना ही पड़ेगा। अब कुछ काम कर रहे हैं, कहाँ गया?
पेन ले लिए, एक गिफ्ट आया है, देखिए टीचर डे का गिफ्ट है, वहां पता नहीं झाड़ मोती लगा है। ठीक है, नहीं जी पेन है, ब्लू पेन है, इसको मतलब लिखो तो समझ रहे हैं। तो पेनो वनो इसे बनने लगा है, अब मेला लगा है है नहीं। चलो देखो, तो आप चौपट करते हो, पेन है, देखिए हम काम कर रहे हैं बढ़िया से, और क्या पेन खत्म हो गया क्या, ये तो डिस्टर्ब हो रहे हैं इसी से हम ऐसे से। चलो देखो, नहीं सब व्यवस्था देखो, पेन भी होनी चाहिए, नहीं होती तुम लोग क्या करते हो, मुंह में डाल लेते पेन। ओके, जो वो किप होती ना, किप किप का अजीब अजीब, अरे भैया ये लिखने के लिए है। चलो ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें अगर ऐसे रहेंगी, अगर ऐसे रहेंगे तो क्या करेंगे आप लोग, ये सब काम नहीं करेंगे। अच्छा ये हमें यही तो सोच के दिए थे क्या गिफ्ट। चलो ठीक है, तो पेन मान लीजिए, देखिए हाँ तो व्यय पढ़ लेते, हल्ला करो हाँ, तो एक व्यक्ति या संगठन का व्यय वह धन है जो अपने काम के लिए खर्च, तो पेन लिख रहे हैं खत्म हो गया, तो तुरंत कहेंगे भैया पेन लाओ, फटाक से खर्च करेंगे पेन खरीदने के लिए, एक्सपेंस होगा ना, तो क्या हो गया, एक्सपेंस है, व्यय है, समझ रहे हैं। इसको रख दें, टूटेगा नहीं, अरे वो तोड़ने में लगोगे तो, आजकल क्या नहीं टूटता है, हड्डी भी तो टूट जाती है, लेकिन जुड़ती भी है, बुढ़ापे वाली नहीं जुड़ती। देखो वो रख दे रहे हैं। अगला है व्यय का पहला, प्रत्यक्ष व्यय जो डायरेक्ट खर्च हो जाता है, एक अप्रत्यक्ष व्यय जो इनडायरेक्ट खर्च होता है। देखिए इसके अंतर्गत हमारे मुख्य कार्य से संबंधित जो भी खर्च होते हैं, मुख्य कार्य से संबंधित, मतलब डायरेक्ट जो आप वर्क कर रहे हैं, डायरेक्ट नहीं जो काम कर रहे हैं, मेन आपका काम है, उसमें आप जो सीधे सीधे खर्च कर दे रहे हैं, जैसे व्यापार की स्थिति में यदि आप बेचने के लिए कुछ खर्च करते हैं, जैसे समझिए एडवर्टाइजिंग, क्या कर दिए, कर देते हैं एडवर्टाइजिंग, बस गधा प्रधानी वाला बैनर छपवा, हाँ हाँ मान लो यदि आप बेचने के लिए कुछ खर्च करते, कुछ खरीदते हैं या खरीदे हुए माल पर सीधे कोई खर्च करते हैं, उस पर जो धन खर्च होता है वो प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। तो ये एडवर्टाइजिंग करते तो डायरेक्ट खर्च है, मुख्य काम आपका क्या है, बिजनेस है, कोई आपका व्यापार है और उसको आप, उसमें आप एडवर्टाइजिंग करने के लिए कुछ खर्च करते हैं, क्या है व्यय, डायरेक्ट वाला व्यय है। छूट यानी डिस्काउंट, छूट यानी डिस्काउंट, व्यापारी अगर छूट वगैरह तो आपको बताए थे, हाँ, तो व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली छूट या रियासत को डिस्काउंट कहते हैं, क्या कहते हैं, जब हमें, समझिएगा, जब हमें किसी से डिस्काउंट प्राप्त होता है तो उसे डिस्काउंट रिसीव्ड कहते हैं, और जब किसी को डिस्काउंट दिया जाता है तो उसे डिस्काउंट गिवन कहा जाता है। समझ रहे हैं। अच्छा बताओ, किसी को डिस्काउंट हम दे रहे हैं तो क्या कहलाएगा वो डिस्काउंट, ये क्या हो गया, लाइट चला गया था, देखे, अरे ये क्या आ गया, देखिए
लाइट चला गया था, स्क्रीन जो है बंद हो गया था। हाँ, तो क्या देख सकते, डिस्काउंट व्यापारी द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली छूट या रियासत को डिस्काउंट कहते हैं। जब हमें किसी से डिस्काउंट प्राप्त होता है तो उसे डिस्काउंट रिसीव कहते हैं। अच्छा, किसी को डिस्काउंट दिए हैं तो क्या कहलाएगा, डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट गिवन। अच्छा सुनिए ध्यान से, यह डिस्काउंट दो प्रकार का होता है, नगद और व्यापारिक बट्टा। तो डिस्काउंट को बट्टा बोलते हैं, बताए थे नहीं बताए थे, बताए थे नहीं बताए थे, बस यही कुछ नहीं, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला है छूट, यानी पहला डिस्काउंट जो है व्यापारिक बट्टा है, ट्रेड डिस्काउंट। दूसरा है नगद वाला, दूसरा क्या है, नगद बट्टा। इसे व्यापारिक बट्टा हो गया, नगद बट्टा हो गया। व्यापारी माल बेचते समय ग्राहक को माल के मूल्य में कुछ राशि कम कर देता है, कुछ राशि कम कर देता है। जैसे आप कुछ सामान खरीदने जा रहे हैं, समझ रहे हैं, कंप्यूटर एसोसिएट खरीद रहे हैं और कंप्यूटर का सामान का जो दाम हो रहा है 11,750 रुपए हो रहा है, तो 50 रुपए वो आपको छूट दे रहा है, तो व्यापारिक बट्टा है। क्या है, व्यापारिक बट्टा है। वो क्या है, व्यापारिक बट्टा है। माल के मूल्य में ही कुछ छूट दे दिया है, वो कहे राउंड फिगर 1150, मतलब 50-1100 हो गया, ऐसे ही कुछ। तो यह बिल की राशि में कुछ राशि कम करता है। इस तरह की छूट को बिल में ही कम कर दिया जाता है, इसे ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। तो आपका इनवॉइस होगा उसी में ही कम कर दिया जाता है, ठीक है। दूसरा है नगद बट्टा, इसे बोलते हैं कैश डिस्काउंट। व्यापारिक चलन के अनुसार प्रत्येक ग्राहक को एक निश्चित अवधि, निश्चित के पहले ही भुगतान कर दे तो उसे कुछ छूट दी जाती है, जिससे कैश डिस्काउंट या सीडी भी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कैश डिस्काउंट, सी डी। बी कौन कह रहा है, डी डी देहरादून, डिस्काउंट, अरे डी से डिस्काउंट जी भी कहा जाता है। प्राय या डिस्काउंट प्रतिशत के रूप में दिया जाता है, जैसे 2% डिस्काउंट या 3% डिस्काउंट दे दिया गया। जो देखो मोल भाव करना वो सही अलग चीज है, मोल भाव करना क्या है, अलग चीज है। वो डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट था, व्यापारिक बट्टा था। कौन सा बट्टा था, अरे भाई हम रेगुलर कस्टमर है, थोड़ा सा इतना नहीं होता है। 1150 रुपए आकर आपका रेट आ रहा है तो इतना नहीं होता है, 1100 रुपए दे दें, कहेगा अच्छा ठीक है 1100 में माल दे देंगे आपको, डील डन 1100 में। अच्छा 1100 पे जो कंपनी का डिस्काउंट भी मिलना है आपको, वो तो मिलना ही है, 2% 3%, यही होता है नगद बट्टा। ये क्या होता है, समझ रहे हैं। देखिए ध्यान समझिए, अभी बस लास्ट में आपको क्या दे देंगे, क्यूआर स्कैन कर लीजिएगा। ब्याज यानी इंटरेस्ट, ब्याज यानी इंटरेस्ट यानी ब्याज। इंटरेस्ट जब पढ़ाएंगे समझाएंगे, इंटरेस्ट का भी रेपो रेट वगैरह पढ़ाएंगे समझाएंगे आपको, समझ रहे हैं। देखिए इंटरेस्ट, रेड्यूस फ्लैट क्या होता है, देखिए अभी बता देंगे लास्ट में, ध्यान समझिए। व्यापार में जब हम किसी से कर्ज या लोन लेते हैं या फिर किसी को लोन देते हैं तो उस लोन राशि के उपयोग के बदले में लोन देने वाले को एक निश्चित दर से प्रतिफल के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती है, उससे क्या कहते हैं, ब्याज। किसी से आपने कोई भी कर्ज लिया है, चाहे वो कोई सामान ही क्यों ना हो, चाहे वो नगद पैसा ही क्यों ना हो, लोन कई टाइप का होता है, उसी पर उसी उसी जो आपने उससे लिया है सेवा, जो आपने उससे परचेस किया है उधार में, उसमें उसका इंटरेस्ट भी लगेगा, वही क्या है, समझ रहे हैं। उसका जो मूल्य है उसके अतिरिक्त आपको कुछ पैसा देना है, वही ब्याज है, समझ रहे हैं। इस
बताएंगे हम आपको दो प्रकार का होता है। अभी पूछा तो कौन, रेड्यूस और फ्लैट, अब बताएंगे अभी। देखिए, कई बार हम किसी सप्लायर से ज्यादा दिनों की उधारी पर माल खरीदते हैं तो उस लंबी अवधि के लिए हमको ब्याज देना पड़ सकता है। टेनर बोलते हैं, अवधि, टेनर क्या बोलते हैं, TENURE, क्या बोलते हैं, टेनर, अवधि, समझ रहे हैं। अच्छा, कोर्स है आप लोगों का DCA, ADCA, CCC, O लेवल, फंडामेंटल का कोर्स है, टाइपिंग, इसका सबका भी क्या है, ना 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 ना, इसका अवधि ये भी है, लेकिन इससे बोलते हैं ड्यूरेशन, क्या बोलते हैं, सब चीज का उपयोग अलग अलग जगह होता है। सभी इंग्लिश वर्ड का उपयोग अलग अलग जगह पर किया जाता है। कई बार हम किसी सप्लायर से ज्यादा दिनों की उधारी, तो बता दिए, समझ में आ गया है आपको। इसके विपरीत यदि हमने किसी कस्टमर को लंबी अवधि के लिए उधार माल बेचा हो तो उस पर भी ब्याज ले सकते हैं। ठीक है, उधार में आप कोई सामान परचेस करिए और कहेगा भैया देखिए हम आपको किस्त में दे रहे हैं, आप हमें 1 साल बाद देना पैसा, उसका लेकिन किस्त के साथ में क्या जोड़े रहेगा, ब्याज, इसी को इंटरेस्ट बोलते हैं। अगला है कमीशन। अरे देखो खुश हो गया है भाई वाले। देखो, जब किसी व्यक्ति या संस्था को किसी काम करने जैसे कुछ खरीदने बेचने में सहायता देने या कोई, ऐसा नहीं ध्यान देना है। देखो देखो, एक तो दुकान है, एक तो फर्म है, इस फर्म पे कंप्यूटर बिकता है, क्या बिकता है, कंप्यूटर। अब आप दुकान से मामला सेट कर लीजिए कि हम आपके पास कस्टमर लेके आएंगे, आपका कंप्यूटर सेल्स करवाएंगे, लेकिन बदले में हमें 2% कमीशन चाहिए। कहेगा हाँ हाँ ये तो बहुत बढ़िया बात है, लेके आओ, लेके जाना फटाक से, उधर सामान गया नहीं, उधर गूगल पे अकाउंट में आ गया। ये कमीशन है, क्या है, कमीशन। बिल्डिंग वगैरह भी आप, हाँ ठीक है, बिल्डिंग वगैरह भी आप करते हैं, मतलब भूमि वगैरह भी आप अगर आप करते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह का वर्क, उसमें भी कमीशन होता है। ठीक है, ब्रोकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कमीशन लेने वाले क्या बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं। सेवा यानी सर्विस, हम आपको क्या दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। डॉक्टर क्या देता है, सर्विस। पुलिस क्या देता है, जल रक्षक क्या देता है, सर्विस देता है। तो सर्विस है। वर्तमान में सेवा का अर्थ बड़ा व्यापक हो गया है। अपने व्यवसाय में हम कई प्रकार की सेवाओं का उपयोग या उपभोग करते हैं। जैसे हम अपने कंप्यूटर सप्लायर से अपना कंप्यूटर सुधरवाते हैं, या कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाते हैं, सॉफ्टवेयर समझ रहे हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, तो ये उसके द्वारा दी गई क्या है, सर्विस है, सेवा है। इसी तरह मान लीजिए हमने किसी इलेक्ट्रीशियन से अपने यहाँ AC ठीक करवाया, तो यह भी उसके द्वारा दी गई क्या है, अरे आप लोग तो जान गए क्या है जी, गुड सर्विस। सर्विस नहीं है, कह रहा गुड सर्विस है। हाँ बड़े फीडबैक है, रिमार्क है कि एक ठेंगा, बढ़िया सर्विस। ठीक है, पूरा इसे नहीं करना है, इस पर बैड सर्विस हो जाएगा। बैड सर्विस ऐसी नहीं है, ये बेस्ट सर्विस, बैड सर्विस, यही तो कह रहे हैं बैड, बैड है ये क्या है, एक ठेंगा, डबल ठेंगा, अच्छा कौन ऐसे से करता है, ये नहीं होता है। अब कल आजकल जो है क्या आ गया है, स्टार आ गया है, 3 स्टार 5 स्टार, इस आइटम में आता है ना, ये सब 3 स्टार है, 5 स्टार में रिमार्क मिलता है। कैसे मिलता है, स्टार में मिलता है, 5 स्टार ना। ठीक है, देखिए, विक्रेता, विक्रेता हम जिससे माल खरीदते हैं उसे सप्लायर कहते हैं। क्या कहते हैं, विक्रेता कहते हैं। जो बेच रहा है विक्रेता, जो खरीद रहा है क्रेता। क्रेता, विक्रेता, उपभोक्ता, होता है नहीं होता है। देखो, क्रेता खरीदने वाला, विक्रेता उपभोक्ता यूज करने वाला, यूजर क्या कहलाएगा, उपभोक्ता।
समझ रहे हैं? देखिए, हम जिससे माल खरीदते हैं वो क्या कहलाता है? सप्लायर। कोई दिक्कत? ये क्या है? सर्विस है। क्या फिर? इसको आप स्कैन कर लीजिए, और स्कैन करते ही आपको क्या मिल जाएगा? पीडीएफ। क्या मिल जाएगा? जो पढ़ाए हैं इसका पीडीएफ मिल जाएगा। किसी को दिख रहा है? साइड हो जाए, पीडीएफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।